हेलो सभी साथियों को मेरा नमस्कार। तो हमारा चैप्टर चल रहा था पार्टनरशिप यानी साझेदारी। साझेदारी में हमने कुछ ही टाइप के क्वेश्चंस पढ़े थे जो आपके एग्जाम में जहाँ तक पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं। तो आज हमारी सेकंड क्लास है। हमने लास्ट इस टाइप का क्वेश्चंस पढ़ा हुआ था। इस क्वेश्चन में हमें बोला है एक्स तथा वाई ने एक व्यापार में 14:15 के अनुपात में पूंजी निवेश करी। यानी दो लोग हैं एक्स और वाई, और उन्होंने एक्स ने जो पूंजी निवेश की है वो 14 है रेशियो में, और वाई ने जो पूंजी निवेश की है वो अनुपात में 15 है। वर्ष के अंत में यानी कि एक साल के लिए लास्ट वर्ष के अंत में लाभ का अनुपात यानी जो उन्हें प्रॉफिट हुआ उसका रेशियो दिया है 2:5। यदि ए ने 3 मंथ के लिए निवेश किया, यानी ए ने जो अपना पैसा लगाया था वो 3 मंथ के लिए लगाया था, तो बी ने कितने समय के लिए, आपसे समय पूछेगा दूसरे का। तो मैंने आपको बताया था, देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। अगर उसके निवेश का टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये प्रॉफिट आ जाता है। ऐसे यहाँ पर पहले वाले का निवेश का टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये दूसरे वाले का प्रॉफिट आ जाएगा, और दोनों का ले लेना आपको रेशियो। अब आपको हमें दिया है यानी निवेश का अनुपात हमें दिया है। ए एक्स और वाई दो लोग हैं, उनके निवेश यानी पहले का निवेश है इन्वेस्टमेंट 15 है और दूसरे 14 है और दूसरे का 15, और उनके जो प्रॉफिट यानी लाभ का अनुपात दिया है 2:5। ये उनके लाभ का अनुपात है। तो पहले का निवेश कितना था अनुपात में 14 इंटू, अब टाइम कितना लगाया उन्हें, फर्स्ट वाले ए को 3 मंथ के लिए 3 मंथ के लिए पैसे लगाए उसने, तो यहाँ हो जाएगा 3 डिवाइड में दूसरे का इन्वेस्टमेंट कितना है रेशियो में 15 मल्टीप्लाई बी ने कितने समय के लिए इन्वेस्ट किया है, तो दूसरे का टाइम पूछा है हमसे, इक्वल पहले वाले को कितना प्रॉफिट हुआ है रेशियो में 2 और दूसरे वाले को 5। अब हमें T2 की वैल्यू निकालनी है, तो इसको इधर मल्टीप्लाई करना है, इसको इधर ले जाएंगे और T2 को ऊपर, तो ये हो जाएगा देख 15, देखिए 3 से 15 कैंसिल हो गया 5 बार, तो ये 5 आ गया ऊपर, और 3 से ये 15 कैंसिल हो गया 5 बार। 2 को यहाँ डिवाइड में ले आएंगे और इधर हो जाएगा T2 यानी दूसरे का टाइम। देखिए 5 से 5 कैंसिल और 2 से 14 को कैंसिल, यहाँ पर रहेगा 14 और यहाँ 2। अब इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो कितने टाइम्स कैंसिल हो जाएगा 7, यानी बी ने जो अपना इन्वेस्ट किया था वो कितने समय के लिए इन्वेस्ट किया था 7 मंथ के लिए। तो आया आप सभी के सामने, जब भी आपको इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट का रेशियो दिया हो, टाइम पूछा हो, एक का टाइम दिया हो दूसरे का टाइम पूछा हो, तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है और इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देनी है, इजीली आपका आंसर आ जाएगा। देखिए साथियों, हमें क्वेश्चन में दिया है ए तथा बी यानी ए एंड बी ने एक व्यापार में 5:13 यानी 5:13 के अनुपात में पूंजी निवेश की। ए और बी दो लोग हैं, 2 पर्सन हैं, उनका निवेश का अनुपात दिया है कि ए ने जो निवेश किया है वो रेशियो में किया है 5 और बी ने जो निवेश किया है वो रेशियो में किया है 13। फिर क्वेश्चन में बोला है वर्ष के अंत में लाभ का अनुपात, उनके प्रॉफिट का रेशियो दिया है यानी कि लाभ, तो लाभ का अनुपात आपको दिया है, ए का जो प्रॉफिट है वो 25 है रेशियो में और बी का जो प्रॉफिट है वो 26 है। हमें बोला है ए ने 6 महीने तक निवेश किया, तो ए का जो टाइम दे रखा है वो 6 मंथ का है, तो बी का निवेश का समय बता दीजिए, तो बी का आपसे टाइम पूछा है। तो देखिए जब भी आपको निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट का रेशियो दिया हो और आपसे एक का टाइम दिया हो, एक का टाइम पूछा हो, तो आपको ये फॉर्मूला लगा देना है C1T1 यानी ये इन्वेस्टमेंट ये टाइम अपॉन पहले वाले का, दूसरे वाले का इन्वेस्टमेंट दूसरे वाले का टाइम इक्वल फर्स्ट वाले का प्रॉफिट और फर्स्ट वाले का सेकंड वाले का प्रॉफिट। पहले वाले का इन्वेस्टमेंट कितना है 5 मल्टीप्लाई फर्स्ट वाले का टाइम कितना, ए ने कितने मंथ के लिए इन्वेस्ट किया है 6 मंथ के लिए, डिवाइड
सेकंड यानी बी का इन्वेस्टमेंट कितना है रेशियो में 13 इंटू बी का हमसे टाइम पूछा है इक्वल फर्स्ट वाले का प्रॉफिट कितना है 25 और सेकंड वाले का प्रॉफिट कितना है रेशियो में 26। अब देखिए T2 को ऊपर ले जाएंगे और इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो गया 5 इंटू 6 इंटू 26 आ जाएगा ऊपर 26 डिवाइड में यहाँ पर 13 रह गया इंटू 25 को ले आएंगे डिवाइड में इक्वल टू में T2 को ले जाएंगे ऊपर T2 यानी बी वाले का टाइम। देखिए 13 से 26 कैंसिल हो गया 2 बार 2 टाइम्स 5 से 25 कैंसिल हो गया 5 टाइम्स ऊपर बचा है 6 आपका 6 रह गया और डिवाइड में रह गया 5। ये हो गया T2। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 6 2 जा 12 डिवाइड में 5। अब 5 का डिवाइड कर देंगे 5 का डिवाइड करेंगे तो 5 का डिवाइड करने पे आ जाएगा 2.4। इसका मतलब यह 2 मंथ और 4 डेज यानी बी ने जो इन्वेस्टमेंट किया था 2 मंथ 4 डेज के लिए इन्वेस्ट किया था। आया आप सभी के समझ में? इस तरह से ये फॉर्मूला है, इजी क्वेश्चंस होते हैं, आपको फॉर्मूला यूज़ करना है और फॉर्मूला यूज़ करके हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए साथियों, हमें क्वेश्चन में दिया है ए तथा बी ने एक व्यापार में यानी ए ने 90 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया और बी ने 30 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया। ए और बी ने कुछ महीने बाद बी व्यापार में जुड़ा यानी बी ने जो इन्वेस्ट किए थे 30 रुपये वो कुछ महीने बाद किए थे। वर्ष के अंत में उनको लाभ का अनुपात हुआ 4:1 का। तो बी कितने समय बाद ऐड हुआ, मतलब कितने समय बाद व्यापार में जुड़ा। आपसे ये पूछा है, आपसे यहाँ पे क्वेश्चन में 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं। आपसे ये पूछ सकता है बी ने कितने समय तक व्यापार किया या बी कितने समय बाद व्यापार में जुड़ा। 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं। तो हमें ए और बी है, ए और बी है, उनके निवेश का अनुपात दिया है। आपको निवेश का अनुपात दिया दे रखा हुआ 90:30। अब हमसे यहाँ पे प्रॉफिट यानी कि लाभ और उनके लाभ का अनुपात दिया है। उनके लाभ का अनुपात कितना है 4:1। और हमें जो ए है, ए ने स्टार्ट किया था, बी कुछ महीने बाद आया था, यानी जो ए का समय है वो 12 मंथ का है यानी 1 ईयर, 1 वर्ष तक ए ने किया तो यानी कि 12 मंथ तक किया। अब पूछा हमसे बी ने कितने महीने बाद ए के साथ व्यापार शुरू किया। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको ये फॉर्मूला लगाना है C1T1 अपॉन C2T2 इक्वल टू P1 अपॉन P2। पहले का इन्वेस्टमेंट के अगर इन्वेस्टमेंट का टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं प्रॉफिट आ जाता है। ये मैंने आपको फर्स्ट क्लास में समझाया था। देखिए इसका इन्वेस्टमेंट कितना है 90 मल्टीप्लाई ए ने स्टार्ट किया था और 1 साल तक काम किया तो ए का टाइम कितना है 12 मंथ डिवाइड बी का इन्वेस्टमेंट कितना है 30 इंटू बी का हमसे टाइम पूछा है यानी कि टाइम पूछा है बी का, ये ए का टाइम है और ये बी का टाइम है इक्वल, और इनके प्रॉफिट का रेशियो कितना है 4/1। अब हमें टी बी यानी टी का टाइम निकालना है, मतलब बी का टाइम निकालना है। तो देखिए 1 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे 4 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 30 से 90 कैंसिल हो गया 3 बार इंटू 12, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटू 1 डिवाइड 4 डिवाइड में आ जाएगा और ये टी बी ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा टाइम ऑफ बी यानी बी का समय। 4 से 12 को कैंसिल कर देंगे 3 बार तो 3 इंटू 3, ये हो गया टी बी। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो टी बी इजिकल टू 3 3 जा 9, यानी कि ये समय कौन सा है। यहाँ पे पूछा है बी कितने बाद व्यापार में शामिल हुआ, यानी टी कितना आया 9 मंथ। ये समय है जब बी ने काम किया था, बी के काम का समय। अब बी कब ऐड हुआ उसके लिए आपको क्या करना है
देखिए टोटल ईयर में यानी ये 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, 12 में से 9 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 3, यानी 3 मंथ बाद बी ऐड हुआ था ए के साथ। यहाँ आपसे 2 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन का आंसर है, पहला क्वेश्चन पूछा कैसे जाएगा कि बी ने कितने समय तक काम किया, यानी व्यापार किया। तो व्यापार कितने समय तक किया था, 9 मंथ तक। और व्यापार में कितने समय बाद ऐड हुआ था, तो जो भी समय आएगा उसे 12 में से, देखिए 1 ईयर का है तो 12 में से माइनस करना है, 2 ईयर की गएगा तो 24 में से, 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, 12 में से 9 जाएगा, 3 मंथ बचेंगे, यानी बी 3 मंथ बाद ऐड हुआ था ए के साथ। आया आप सभी के समझ में? देखिए साथियों, हमें क्वेश्चन में दिया है ए बी सी एक चारागाह किराए पर लेते हैं, यानी कि उन्होंने बैल चराने के लिए एक चारागाह किराए पर लिया। ए उस पर 7 महीने तक 10 बैल चराता है, यानी ए ने 7 महीने तक 10 बैल चराए। बी 5 महीने तक 12 बैल, यानी बी ने 5 महीने तक 12 बैल चराए, और सी ने 3 महीने तक 15 बैल चराता है, और सी 3 महीने के लिए 15 बैल चराता है। चारागाह का किराया 175 रुपये हो, यानी जो चारागाह का किराया वो कितना है, 175 रुपये। तो सी को अपने हिस्से का कितना किराया देना होगा, आपसे ये पूछेगा ए को कितना किराया देना है, बी को कितना किराया देना है, सी को कितना। देखिए यहाँ पे 3 लोग हैं, आपको इस तरह से लिखना है ए बी और सी, 3 लोग हैं। अब यहाँ पे क्या चला रहे हैं वो बैल, तो यहाँ लिखना है नंबर ऑफ, कुछ भी हो सकता है, बैल बैल हो सकते हैं, गाय हो सकती है, बकरी, कुछ भी। तो यहाँ लिखना है बैलों की संख्या, बैलों की संख्या, जो भी चराएगा उससे पहले संख्या लिखेंगे। देखिए ए ने चराए हैं 10 बैल, बी ने चराए हैं 12 बैल, और सी ने चराए हैं 15 बैल। अब हमें दिया है उनका टाइम, कितने कितने समय तक चराए हैं। ए ने चराए हैं 7 मंथ तक, बी ने चराए हैं 5 मंथ तक, और सी ने जो चराए हैं वो 3 मंथ तक। अब इनका टोटल किराया दिया है 175, तो यहाँ पे लिख लेंगे चारागाह का किराया, चारागाह का किराया। किराया कैसे निकलेगा, जो भी नंबर ऑफ बैल्स दिए होंगे और समय का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनका अलग अलग किराया आ जाएगा। देखिए 7 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 70, यानी ए को किराया देना है 70 रेशियो में। 12 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 60, यानी बी को जो रेंट देना है वो 60 रेशियो देना है। इसका मल्टीप्लाई 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना, 45। देखिए ये सब 5 के टेबल में आते हैं, 5 से इनको कैंसिल कर देंगे, 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 बन जा 5, 5 4 जा 20, 5 को इससे कैंसिल करेंगे 12 बार, और 5 को इसके कैंसिल करेंगे 9 बार। यानी ए को जो रेंट देना है वो 40 रेशियो देना है, बी को जो रेंट देना है वो 12 रेशियो देना है, और सी को जो रेंट देना है वो कितना, 9 रेशियो। अब इनको ऐड कर लेंगे और यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए 12 को इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 26, और 9 ऐड करेंगे तो 35 यूनिट, यानी टोटल तीनों का मिला के कितना यूनिट किराया बनाया, 35 यूनिट, जो आपको रुपए में दिया है कितना, 175 रुपीज़, ये आपको रुपए में दिया। तो यहाँ से आपको 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेनी है, 1 यूनिट। तो यहाँ पे 175 में डिवाइड कर देंगे 35 से, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी। देखिए इसको 5 से कैंसिल कर देंगे तो 7 से कैंसिल कर देंगे, ये 5 बार कैंसिल हो जाएगा, 7 से इसे कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 2 जा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, ये 5 से कैंसिल कर देंगे, यानी कि 5 रुपीज़। 1 यूनिट किराया कितना आ जाएगा, 5 रुपीज़। जब आप पे 1 यूनिट की वैल्यू आ जाए तो आप किसी का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमसे पूछा है सी का किराया, तो हम देखिए ए का रेंट, ए को कितना रेंट देना है अनुपात में 14 रेशियो, तो 14 में मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी 1 यूनिट की वैल्यू होगी, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 5, यानी ए को रेंट देना है 70 रुपीज़। बी को रेंट जो देना है वो रेशियो में कितना देना है 12,
तो 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे 5, तो कितना हो जाएगा 60 रुपीज़। और सी को जो रेंट देना है वो रेशियो में कितना देना है 9, तो 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी 1 यूनिट की वैल्यू है कितना 45, यानी सी को कितना रेंट देना है 45 रुपीज़। तो इस तरह से ये इजी क्वेश्चन होते हैं, जो भी बैल काव कुछ भी दिया हो, गोट वगैरह यानी बकरी, और उनका टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायरेक्ट उनके रेंट का रेशियो आता है। ये रेंट का ही रेशियो है। आया आप सभी के समझ में? देखिए साथियों, हमें क्वेश्चन में दिया है MNOP, यानी 4 लोग हैं। MNOP एक चारागाह किराए पर लेते हैं। चारों ने एक चारागाह किराए पर लिया। M उस पर 3 महीने तक 16 गाय चराता है, यानी M 3 महीने तक 16 गाय चराता है। N 4 महीने तक 20 गाय चराता है, और N ने 20 गाय चराई 4 मंथ के लिए। O ने 6 महीने तक 18 बैल चराए, और O ने 6 मंथ तक 18 गाय चराई। यहाँ पर दिया गाय, गाय चराता है P 2 माह तक, यानी P ने 2 मंथ तक 42 गाय चराता है, यानी P 42 गाय चराता है। यदि किराए की राशि में M का हिस्सा, हमें पिछले क्वेश्चन में हमें टोटल दिया था, यहाँ हमें स्पेशल M का, यानी M ने जो किराया दिया है वो दिया है 2400 रुपीज़। तो O का हिस्सा क्या है? देखिए, जब भी आपको किसी एक का हिस्सा दिया हो और किसी दूसरे का हिस्सा पूछा हो तो किस तरह से करना है? सबसे पहले M है, N है, O है और P है, 4 लोग हैं। अब ये क्या चरा रहे हैं? गाय, यानी यहाँ आपको लिखना है नंबर ऑफ काउस, नंबर ऑफ काउ। अब इसमें नंबर ऑफ काउ लिखनी है। M कितनी काउ चरा रहा है? 16, N 20, O 18 और P 42। देखिए, ये सब रेशियो इवन नंबर है, तो इनको 2 से कैंसिल आउट कर देंगे। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 8 बार, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 10 बार, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 9 बार, और 2 से ये 20 बार, 21 बार। इससे इजी पड़ जाता है क्वेश्चन। इनको 2 से कैंसिल आउट कर लिया। फिर बोला गया है कि इनका टाइम, टाइम दिया है आपको, यानी समय। M कितने मंथ के लिए जी? 3 मंथ के लिए, और N 4 मंथ के लिए चलाता है, O 6 मंथ के लिए चलाता है, और P 2 मंथ के लिए। ये नंबर ऑफ काउस हैं और ये उनका टाइम है। अगर नंबर ऑफ काउस को टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो आ जाता है रेंट। तो यहाँ पे निकल आएगा रेंट, यानी किराया। देखिए, 8 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 8 3 जा 24। 10 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 4 जा 40। 9 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54, और 2 का 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42। यानी M ने जो रेशियो में रेंट दिया है 24 है, N ने जो रेशियो में रेंट दिया है 40 है, O ने जो रेंट दिया है 54 है, और P ने जो रेंट दिया है रेशियो में कितना है 42। अब हमें बोला है कि यदि किराए की राशि में M का हिस्सा, यानी M ने दिए 2400 रुपीज़, और M ने रेशियो में कितने दिए हैं 24, यानी 24 रेशियो की वैल्यू आपको रुपए में दी है 2400 रुपीज़। और हमसे पूछा है O का हिस्सा। O का हिस्सा देखिए रेशियो में है कितना 54, यानी 54 की वैल्यू हमसे पूछी है। तो जिस पूछा हमसे O का रेंट, तो जिसकी वैल्यू दी होती है उससे तो करते हैं डिवाइड, और जिसकी वैल्यू पूछी है उससे मल्टीप्लाई। तो देखिए 24 की वैल्यू दी है हमें, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब डिवाइड कर देंगे 24 से, और मल्टीप्लाई जिसकी वैल्यू पूछी किसकी वैल्यू? O की वैल्यू, और O की वैल्यू कितनी आई है 54। 54 का कर देंगे मल्टीप्लाई, 24 से इसको कैंसिल कर देंगे तो 100 बार कैंसिल हो जाएगा, इंटू 54। इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5400 रुपीज़ ये आ जाएगा O का किराया, यानी O ने कितना रेंट दिया। आया आप सभी के समझ में? तो हमें एक का रेंट दिया था, दूसरे का पूछा था। तो इस तरह से करना है इन क्वेश्चंस को, बहुत ही ईजी होते हैं।
देखिए साथियों, हमें क्वेश्चन में दिया है ए बी सी ने एक व्यापार में कुल 47,000 की पूंजी निवेश करी। यानी ए बी सी ने एक व्यापार शुरू किया और तीनों ने मिला के 47,000 रुपये इन्वेस्ट किए। फिर बोला है यदि ए ने बी से 7,000 रुपये अधिक, ए ने बी से 7,000 रुपये अधिक लगाए, बी ने सी से 5,000 अधिक निवेश किया, बी ने जो रुपए लगाए थे वो सी से 5,000 ज़्यादा लगाए, तो 47,000 के लाभ में सी का हिस्सा, तो जो जितना भी प्रॉफिट हुआ उसमें सी का हिस्सा। यहाँ पे आपको अमाउंट दिया है कि इसने इससे ज़्यादा लगाए, उसने उससे ज़्यादा। तो देखिए यहाँ पर तीन लोग हैं, ए है, बी है और सी है। अब ए का कंपैरिजन हो रहा है बी से, ए ने बी से ज़्यादा लगाए, और बी का कंपैरिजन हो रहा है सी से, बी ने सी से ज़्यादा लगाए। तो लास्ट में कौन है? सी। अगर हमें सी का अमाउंट पता चल जाए तो उसमें 5,000 ऐड कर देंगे, बी का अमाउंट आ जाएगा। बी का अमाउंट पता चल जाएगा तो उसमें 7,000 ऐड कर देंगे, ए का अमाउंट आ जाएगा। यानी सबसे पहला काम क्या करना है? सी का अमाउंट पता करना है, जो कि दिया नहीं है। तो आपने अपनी तरफ से मान लेना है सी ने एक्स रुपये इन्वेस्ट की। अब इससे 5,000 ज़्यादा बी ने किए, तो एक्स प्लस 5,000, ये इन्वेस्टमेंट किसका है? बी का। इससे भी 7,000 ज़्यादा किसने? ए ने इन्वेस्ट किए, तो इसमें ऐड कर देंगे 7,000, तो x प्लस 5,000 में 7,000 ऐड करेंगे तो 12,000। ये हो गया इनका इन्वेस्टमेंट। यानी सी ने x का इन्वेस्टमेंट किया तो इससे 5,000 ज़्यादा बी ने किए और इससे 7,000 ज़्यादा इसने किए, तो 5,000 में 7,000 ऐड कर दी। अब इन सबको टोटल करके हमें कितना दिया? 47,000। यानी हम इनका अगर टोटल करेंगे, क्योंकि ये तीनों का अमाउंट है और तीनों के अमाउंट को आपको टोटल करना है, तो ये दिया हमें 47,000। देखिए एक्स 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 कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स। 12,000 में 5,000 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 17,000, और 17,000 को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, माइनस करके हम इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 17,000। इसमें से माइनस करेंगे तो 30,000। यहाँ पर 3x, 3 से इसमें डिवाइड देंगे तो x का अमाउंट आ जाएगा 10,000। यानी कि x किसका अमाउंट था? c का। और c ने कितने इन्वेस्ट किए थे? 10,000। तो यहाँ से हम इन्वेस्टमेंट निकाल लेंगे तीनों का, a, b और c। यानी कैपिटल, यानी कि निवेश को बोलते हैं कैपिटल, यानी पूंजी। तो सी ने कितने इन्वेस्ट किए थे? 10,000, क्योंकि x की वैल्यू 10,000 आई। अब c से b की वैल्यू कितनी है? x प्लस 5,000, और c की वैल्यू कितनी थी? x, तो इसमें 5,000 ऐड कर देंगे, यानी b का अमाउंट आ गया 15,000। b का अमाउंट आ गया 15,000। तो अब b, a कितना ज़्यादा कर रहा था इससे? देखिए x की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, a में कितनी है? 10,000, तो इसमें ऐड करेंगे तो 22,000। यानी a का अमाउंट आया 22,000, x का अमाउंट आया था 10,000, x की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिए। देखिए 30 तीनों में कॉमन है, तो 30 तीनों से कैंसिल हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर रह जाएगा 22, यानी a का इन्वेस्टमेंट 22 है, b का इन्वेस्टमेंट 15 और c का इन्वेस्टमेंट 10। अब हमें दिया है कि c का मतलब इसमें प्रॉफिट, c का कितना प्रॉफिट होगा। अब इन तीनों को ऐड कर लेंगे, ये प्रॉफिट है, तीनों को ऐड करेंगे, यानी कि देखिए सी का अब इन्होंने 1 साल के लिए रुपए लगाए, तो यानी कि ये आ गया इनके प्रॉफिट का रेशियो। यानी ए को प्रॉफिट हुआ 22,000 को, बी को प्रॉफिट हुआ 15 का, और सी को प्रॉफिट हुआ कितने का? 10 रेशियो का। ये दिया है हमें रेशियो। तो यहाँ से यही पूछा था कि इस अमाउंट में सी का प्रॉफिट कितना है, तो सी का प्रॉफिट कितना आ गया? सी का प्रॉफिट आ गया 10। रेशियो में ही आंसर पूछा है आपसे, तो रेशियो में आंसर कितना आ गया? 10। तो कभी भी आपको इससे ऐसे करके ज़्यादा दिया हो, देखिए ए को बी से ज़्यादा दिया था, बी ने सी से ज़्यादा इन्वेस्ट किया था, हमें सबसे पहले सी का अमाउंट पता किया, सी को एक्स मान लेना है, इससे 5,000 हाइएस्ट है, इससे 7,000 है, तो इसमें 7,000 ऐड कर दी। अब इन तीनों का टोटल करके कितना अमाउंट था? 47,000। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाली, यानी सी का इन्वेस्टमेंट निकाल दिया।
तो सी का इन्वेस्टमेंट कितना आ गया 10,000। अब यहाँ पे रेशियो में प्रॉफिट एक्स की यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी तो ये आ गया इनका कैपिटल। तो देखिए अगर ये रेशियो में पूछता कि सी का प्रॉफिट रेशियो में कितना हुआ है तो 10, और 10 ने इन्वेस्ट कितना किया था 10, मतलब सी ने इन्वेस्ट कितना किया 10,000। अगर आपसे अमाउंट पूछता सी का अमाउंट, इसका अमाउंट कितना आया प्रॉफिट का, तो जो भी इन्वेस्ट किया है उसमें डिवाइड कर देंगे जो भी प्रॉफिट आएगा, तो अमाउंट में जो प्रॉफिट आ गया वो आ गया 1,000। सी ने कितना इन्वेस्ट किया था 10,000 रुपीज़, उसके प्रॉफिट से डिवाइड कर दिया तो हमारा कितना 1,000, ये उसका हो गया प्रॉफिट। ये हो गया रेशियो में और ये हो गया अमाउंट में। देखिए साथियों हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ए व बी ने 5:3 तथा बी एंड सी ने निवेश बी और सी के निवेश का अनुपात 2:3 था। यानी ए बी सी तीन लोग हैं यहाँ पर, उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया रेशियो में। तो ए और बी का जो रेशियो दिया है आपको वो दिया है इन्वेस्टमेंट का 5:3, और बी और सी का इन्वेस्टमेंट का रेशियो दिया है आपको 2:3। सबसे पहले आपको इसको रेशियो फाइंड कर लेना है इनका। रेशियो चैप्टर में मैंने पढ़ाया था, इस कैसे फाइंड करते हैं, इसका यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 10, यानी ए ने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो कितना किया 10 रेशियो, फिर मिडिल वालों का मल्टीप्लाई करते हैं 3 2 6, यानी बी ने जो इन्वेस्टमेंट किया कितना किया 6, फिर इन लास्ट वालों का मल्टीप्लाई करते हैं 3 3 9, यानी सी ने इन्वेस्टमेंट कितना किया है। तो निवेश यहाँ पर हम निकाल लेते हैं निवेश, कितने लोग हैं 3 लोग हैं, ए है बी है और सी है। ए ने जो निवेश किया है वो किया है 10, बी ने जो निवेश किया है रेशियो में वो 6 किया है, और सी ने निवेश किया है 9। फिर हमसे बोला गया है कि कुछ समय बाद सी इनके साथ जुड़ा और 6 महीने बाद ए ने और बी ने, यानी 6 मंथ बाद ए और बी ने 30% और 16.67% वापस ले लिया। ए ने कितना अमाउंट लगाया था, देखिए ए ने अमाउंट लगाया था 10, अब 6th मंथ बाद ये वापस लिया तो 6 मंथ तक कितना अमाउंट लगा 6, तो 10 का 6 से कर देंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि 6 मंथ तक ये रहा, प्लस इसके बाद उसने 30% विड्रॉल कर लिया, तो इसका 10 जो भी इन्वेस्ट कितना किया था 10, इसका 30% अगर हम निकालेंगे तो 30% आ जाएगा 3, यानी 3 उसने विड्रॉल कर लिया। तो कितना अमाउंट रह गया 10 अमाउंट था, 3 वापस ले लिया तो कितना अमाउंट रह गया 7 अमाउंट रह गया। अब इस 7 अमाउंट अगले 6 मंथ के लिए ये 7 अमाउंट चलेगा। देखिए फर्स्ट 6 मंथ के लिए तो 10 अमाउंट चला रेशियो में, और 6 मंथ बाद उसने 30% वापस ले लिया, तो जितना 10 का 30% निकालेंगे तो 3 आएगा, और 10 में से 3 माइनस कर दें तो कितना 7 रह गया, यानी 7 अब 6 मंथ के लिए लगा हुआ है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे ये 60 और ये कितना हो जाएगा 42, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 102, यानी कि पहले 6 मंथ के लिए 10 रेशियो था और अगले 6 मंथ के लिए 7 रेशियो, क्योंकि 30% विड्रॉल कर लिया। फिर हमसे बोला गया सेम बी ने किया, बी ने जो बी का अमाउंट कितना था 6, उसका 16.67, इसको लिख सकते हैं फ्रैक्शन में 1/6, यानी 1/6, यानी 1/6 रुपये वापस ले लिए। तो यहाँ से इसका अमाउंट कितना था 6, उसका 1/6 निकालेंगे तो यानी 1, यानी 1 रेशियो उसने वापस ले लिए। कितना अमाउंट लगा था 6, 1 वापस ले लिया तो कितना अमाउंट रह गया 5, यानी जो ये 6 था वो 6 मंथ के लिए था, और अगले 6 मंथ के लिए कितना अमाउंट लगा था 5, क्योंकि उसने 1 रेशियो तो वापस ले लिया, टोटल 6 लगा था, तो 6 में से 1 माइनस कर दिया 5, यानी ये 5 अगले 6 मंथ के लिए अमाउंट है उसका। तो इसको जब देखिए 6 6 जा 36 और ये 36 और 30 कितना होगा 66, यानी बी का जो अमाउंट का रेशियो कितना आया 66। सेम यहाँ पे बोला गया 9 मंथ बाद, यानी 9 मंथ बाद सी ने अपनी पूंजी का 22.22%, 22.22% का मतलब होता है 2/9। बी का अमाउंट कितना था, सी का अमाउंट कितना था रेशियो में 9, तो यहाँ से 9 और उसका कितना
उसने निवेश किया, यानी 9 तो था और निवेश कर दिया, तो कितना निवेश किया 2/9, 9 से 9 कैंसिल यानी 2, यानी उसका अमाउंट था 9, 2 और निवेश कर दिया तो अमाउंट कितना हो गया 11, यानी 9 मंथ के बाद। तो जो 9 अमाउंट था वो तो 9 मंथ तक चला, जो भी 9 अमाउंट था वो तो 9 मंथ तक चला, और 9 मंथ के बाद उसने अमाउंट बढ़ाया, कितना कितना हुआ इंक्रीज करके 11। ये कितने मंथ तक चला 3 मंथ तक, क्योंकि एक ईयर में कितने मंथ होते हैं 12, 9 मंथ तक तो 9 अमाउंट चला रेशियो में, और अगले 3 मंथ तक 11 अमाउंट। जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9 9 जा 81 और ये 33, तो 81 में 33 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा हमारा 11। बस आपसे ये प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट का रेशियो पूछा है, अनुपात। तो देखिए ये भी 2 से कैंसिल, देखिए यहाँ पे प्रॉफिट का रेशियो आ गया हमारा 100 to 66 और 140, तीनों नंबर 2 से कैंसिल हो रहे हैं, तो इसे 2 से कैंसिल करेंगे तो ये जाएगा 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, इसे 2 से कैंसिल करेंगे तो 33, इसे 2 से कैंसिल करेंगे तो 57, यानी ये उनके प्रॉफिट का रेशियो आ गया। हम इसे दोबारा समझते हैं। हमें दिया था ए और बी ने 5:3 में इन्वेस्ट किया था, बी और सी ने 2:3 में, तो इसका प्रॉपर रेशियो आपको फाइंड कर लेना है। इनका मल्टीप्लाई करके ए का जो इन्वेस्टमेंट था वो 10 आ गया, बी का इन्वेस्टमेंट 6 आ गया और सी का इन्वेस्टमेंट 9 आ गया। फिर हमें बोला गया है कि 6 मंथ के बाद ए तो 30% वापस कर लेता है और बी 16.67%। तो ए का अमाउंट कितना था 10 था, उसका 30% निकालेंगे 3। अब ये वापस ले लिया तो बचा कितना अमाउंट, तो जो अमाउंट था उसमें से जो वापस किया उसे माइनस कर देंगे, यानी 7 अमाउंट बचा। तो ए का जो 10 था वो 6 मंथ के लिए था, प्लस जो बचा था वो अगले 6 मंथ के लिए था। इन दोनों का मल्टीप्लाई करके ये आ गया। बी ने 1/6 अपना विड्रॉल कर लिया, यानी वापस ले लिया। कितना अमाउंट था बी का 6, उसका 1/6 निकालेंगे यानी 1, टोटल अमाउंट था 6, 1 वापस ले लिया तो बचा कितना अमाउंट 5, यानी जो 6 अमाउंट था वो 6 मंथ के लिए था और जो प्लस 5 अमाउंट था वो भी 6 मंथ के लिए था, तो इनका मल्टीप्लाई करके 66। सी का अमाउंट कितना था 9 और सी ने अपना अमाउंट बढ़ाया 22.2%, तो इसका उतने ही परसेंट निकालेंगे तो 2 आएगा, यानी 9 अमाउंट था और 2 इसमें ऐड कर देंगे तो 11 अमाउंट हो गया, बढ़ गया। पर ये कब किया 9 मंथ के बाद, तो 9 मंथ तक तो वही अमाउंट चला उसका 9 प्लस, अब बढ़ गया अमाउंट 11 हो गया, वो कितने मंथ तक चलेगा 3 मंथ तक, क्योंकि एक ईयर की बात हो रही है। ये इसके प्रॉफिट का रेशियो आ गया, सबको 2 से कैंसिल कर लिया, 2 से कैंसिल करने के बाद हमारा ये आंसर आ गया। आया आप सभी के समझ में। जब भी ये क्वेश्चन है, कभी कोई विड्रॉल करता है और कोई अपना अमाउंट इंक्रीज करता है उसके लिए। देखिए साथी, हमें क्वेश्चन में दिया है ए बी सी को लाभांश, यानी उन्हें जो प्रॉफिट हुआ है लाभांश का अनुपात 2:3:7 है। ए बी सी 3 है और उनको जो प्रॉफिट हुआ है उनके प्रॉफिट का रेशियो दिया है 2:3:7। यदि औसत लाभ, उनका एवरेज प्रॉफिट है वो 8,000 रुपीज़ है, तो बी का लाभांश यानी बी का प्रॉफिट बता दिए। तो यहाँ हमें प्रॉफिट दिया है, प्रॉफिट का रेशियो, इसमें ए है, बी है और सी है। इनके जो प्रॉफिट का रेशियो है 2:3:7 है। अब हमें दिया है कि इनका जो एवरेज यानी एवरेज प्रॉफिट है वो इतना है रुपीज़ में। तो इन तीनों जो रेशियो में हमें प्रॉफिट दिए हैं इनका एवरेज निकाल लेंगे, यानी औसत। औसत निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, जो भी नंबर्स दिए हैं उन नंबर्स को प्लस करना है, डिवाइड में ये कितने नंबर्स हैं 1 2 3, तो 3 जितने नंबर होते हैं उनसे डिवाइड कर देते हैं। अब इसको देखिए, हम इन्हें ऐड करेंगे तो ऐड करने पे कितना आएगा 12/3, तो यहाँ से ये कैंसिल करेंगे, यानी एवरेज कितना आ गया इनका, औसत आ गया 4 यूनिट। एवरेज कितना आ गया 4 यूनिट, और रुपए में कितनी वैल्यू दी है 4 यूनिट की 8,000, यानी इस 4 यूनिट की वैल्यू दी है 8,000 रुपीज़। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, 1 यूनिट की वैल्यू 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 2 जा 8,
000, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 2000 रुपीज़। हमसे पूछा है कि बी का प्रॉफिट बता दीजिए, तो बी का प्रॉफिट रेशियो में है कितना, 3। तो बी का हमसे प्रॉफिट पूछा है और बी का प्रॉफिट है 3। जो भी 1 रेशियो की वैल्यू आई है वो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6, यानी बी को कितना प्रॉफिट हुआ है, 6000 का। अगर आपसे ए का प्रॉफिट पूछता तो इस 1 यूनिट की वैल्यू को जैसे यहाँ पर पुट कर देते, जिसकी भी वैल्यू पूछी है 1 यूनिट की वैल्यू उसमें पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए साथियों, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ए ने 36,000 और बी ने 45,000 लगाकर एक व्यापार शुरू किया। 4 महीने बाद बी अपनी पूंजी का 4/9 भाग निकाल लेता है, यानी 4 मंथ तक उसने कितना अमाउंट लगाया, 45,000। अब इसका 4/9 पार्ट निकाल लिया, फिर उसके 5 महीने बाद अपनी मूल राशि यानी ओरिजिनल अमाउंट कितना है, 45,000 राशि का 11/9 भाग पुनः से जमा कर दिया और इसका 11/9 पार्ट फिर से क्रेडिट कर दिया। यदि वर्ष के अंत में उन्हें इतने का लाभ होता है तो लाभ से किसको कितने अधिक रुपए प्राप्त है, यानी किसको, ए को ज़्यादा लाभ हुआ कि बी को ज़्यादा लाभ हुआ और कितने रुपए का हुआ। तो देखिए यहाँ पे हमें दिया ए का अमाउंट, तो ए के अमाउंट में हम ए का अमाउंट है, अगर इसमें 12 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा ए का प्रॉफिट। अगर हम जो भी कैपिटल होता है यानी निवेश उसमें टाइम का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो आ जाता है कैपिटल। तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 जीरोज हैं, 3 जीरोज लगा देंगे, 12 का 6 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 72, 7 कैरी 36, 7 इसमें ऐड करेंगे 36 में तो ये हो जाएगा 43, यानी ए को एक साल में इतने रुपए अपने दे कितना क्रेडिट मतलब निवेश किया था इतना एक साल के लिए, तो एक साल का निवेश कितना हो गया, 4,32,000। अब यहाँ पर बी का निवेश निकालेंगे, बी ने कितना निवेश किया। देखिए बी ने सबसे पहले 45,000 रुपये का निवेश किया, मल्टीप्लाई 45,000 से शुरू किया और 4 महीने के बाद अपनी पूंजी का 4/9 भाग निकाल लेता है। तो 4 मंथ तक तो कितना अमाउंट चला, 45,000, ये तो चला 4 मंथ तक। अब बी ने इसी अमाउंट का यानी अमाउंट कितना है 45,000, उसका 4 पार्ट विड्रॉल कर लिया, तो कितना पार्ट उसने निकाल लिया अपनी पूंजी में से। देखिए ये इससे 5 बार कैंसिल और 5 4 जा 20, यानी 20,000 रुपीज़ उसने निकाल लिए। तो कितने रुपए बचे, 45,000 थे, 20,000 उसने अपने विड्रॉल कर लिए, तो यहाँ पर कितने बचे, तो 0,0,052 यानी 25,000 रुपये बचे। उसके 5 महीने बाद अपनी मूल राशि यानी 5 महीने तक, देखिए प्लस 5 मंथ तक उसने कितना रुपए लगाया, 55,000, क्योंकि 4 मंथ तक तो इतना अमाउंट लगा था। अब इसी अमाउंट का 4/9 भाग उसने निकाल दिया, तो कितना पार्ट बचा, 25,000। अब 5 महीने बाद उसने दोबारा से लगाए, तो 5 मंथ तक कितना अमाउंट चला, 5 मंथ तक जो यहाँ पे बचा हुआ अमाउंट है वो चलेगा, तो ये अमाउंट चलेगा 5 मंथ तक प्लस। अब 5 मंथ के बाद देखिए 1 ईयर की बात हो रही है, 4 मंथ तक ये अमाउंट लगा, 5 मंथ तक ये अमाउंट लगा, मंथ कितने हो गए 9, अब कितने मंथ बचे, 3 मंथ। उसके लिए उसने बोला है कि अपनी मूल राशि यानी ओरिजिनल अमाउंट का 11/9 भाग पुनः से निवेश कर दिया, यानी बी ने फिर से 45,000 का 11/9 पार्ट ऐड कर दिया, तो इससे ये कैंसिल करेंगे 5 बार, यानी 55,000। देखिए ये इससे 5 बार कैंसिल हो गया, तो 55,000 यानी ये उसने फिर से ऐड कर दिया इतना पार्ट। देखिए 45,000 था तो इसका 11/9 पार्ट ऐड कर दिया, देखिए 45,000 तो पहले ही था, ऐड और कर दिया, कितना ऐड कर दिया, 55,000, तो कितना हो गया, इनको ऐड कर लेंगे तो ये टोटल हिस्सा हमारा आ जाएगा। देखिए
अपनी मूल राशि का 11/9 पार्ट ऐड किया। अब यहाँ पे अमाउंट कितना चल रहा था, 25,000। तो 55,000 में 25,000 आप ऐड करेंगे। इनको जब ऐड करेंगे तो 0 0, इनको ऐड करेंगे 10, 1 कैरी, ये कितना 7 और 8, यानी 80,000 रुपये चलेगा 3 मंथ के लिए। 3 मंथ के लिए उसने 80,000। दोबारा समझिए, बी ने अपने 4 मंथ के बाद विड्रॉल किया था, तो जो भी अमाउंट था वो तो चला 4 मंथ तक। उसके बाद उसने 4/9 पार्ट विड्रॉल किया, यानी कितना बचा 25,000, यानी अब उसका कितना अमाउंट लगा हुआ है 25,000, तो वो चलेगा 5 मंथ तक, क्योंकि 5 मंथ के बाद उसने दोबारा से जमा किया। अब यहाँ पे उसने बोला है कि क्वेश्चन में 11/9 पार्ट जो ओरिजिनल अमाउंट था उसका 11/9 पार्ट फिर से विड्रॉल कर दिया, यानी 25,000 तो चल रहे थे, 11/9 पार्ट निकाल लिया 45,000 का इतना, तो इसमें ऐड कर दे, यानी अब 80,000 ऐड चलेंगे उसके कितने 3 मंथ तक। तो इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 0, 5 4 जा 20, 2 16 18, प्लस इनको मल्टीप्लाई करेंगे 125 0 0, प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 24 0 0, और हमारे कितने ज़ीरोज़ हैं 3 ज़ीरोज़, सॉरी 3 ज़ीरोज़, तो यहाँ पर ये आ जाएगा। अब इनको हम ऐड कर लेंगे, तो देखिए 4 ज़ीरोज़ हैं, यहाँ 3 ज़ीरो है, यहाँ 3 ज़ीरो है और यहाँ पर भी 3 ज़ीरोज़ हैं। तो जब इनको ऐड करेंगे तो ऐड करने पे कितना आएगा, सबके पीछे 3 ज़ीरोज़ लगा देंगे। देखिए यहाँ पर 4, ये 5, ये 0, तो ये हो गया 5, 8 में ये 2 10, और ये कितना हो गया 14, 1 कैरी, ये हो गया 2 3 और ये 5, यानी इतना अमाउंट किसका आ जाएगा, बी का 1 साल का। देखिए ए का 1 साल का इतना अमाउंट ये था, बी का 1 साल का इतना अमाउंट ये हो गया। अब हम इनसे निकालेंगे इनके प्रॉफिट का रेशियो। तो प्रॉफिट देखिए ए का अमाउंट ये रहा रेशियो में, और बी का अमाउंट ये है, 3 ज़ीरो से 3 ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो ए का जो प्रॉफिट आया वो आया 432 और बी का प्रॉफिट आया 445। अब क्वेश्चन में बोला है कि यदि वर्ष के अंत में इतने का लाभ हो तो इन दोनों के लाभ को ऐड कर लेंगे। इनको जब ऐड करेंगे तो इनका टोटल प्रॉफिट आ जाएगा, टोटल प्रॉफिट आएगा 7, इसको ऐड करेंगे तो 7 और इनको ऐड करेंगे 9, यानी इतने यूनिट। और इस यूनिट की वैल्यू किस अमाउंट के इक्वल है, ये अमाउंट 11,7,240। जब इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ से 1 यूनिट की आपकी वैल्यू आएगी 120, यानी 120 120। तो हमसे पूछा है किसको कितना अधिक लाभ हुआ, तो अधिक के लिए देखो ए को कम लाभ हुआ है, बी को ज़्यादा हुआ, कितना हुआ है इसको इसमें से माइनस कर देंगे। तो जब माइनस करेंगे तो यहाँ से माइनस करने पे कितना आएगा 3, यहाँ से माइनस करने पे 1 और यहाँ से माइनस करने पे 1, उसका मल्टीप्लाई कर देंगे 1 यूनिट की वैल्यू से, यानी 120 से। देखिए देखो इसको प्रॉफिट हुआ था ए को 432 का और बी को प्रॉफिट हुआ था 445 का, इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 133, यानी बी को कितना लाभ हुआ था 133। तो 133 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू दी है 120, इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 12 3 36, 3 ये 15 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 13, यानी बी को इतना ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है रुपए में, बी का प्रॉफिट आ गया ये, यानी 13,560 रुपीज़। थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन था ये, मैं आपको इसे दोबारा क्लियर करता हूँ। बोला ए ने इतना इन्वेस्टमेंट किया था 1 साल के लिए, तो ए का इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया तो यह उसके 1 साल का इन्वेस्टमेंट आ गया। फिर बोला है बी ने इतना इन्वेस्टमेंट किया था, पर बी ने टुकड़ों में कभी रुपए निकालें कभी रुपए डालें, तो 4 मंथ तक 4/9 भाग निकाल लिया, तो 4 मंथ तक तो इतना पार्ट चला ना, 45,000 रुपये 4 मंथ तक चले, तो यानी 4 मंथ तक चले 45,000 प्लस, अब 45,000 का 4/9 पार्ट निकाल लिया, यानी कितना अमाउंट निकाल लिया 20,000, अमाउंट था कितना 45,000, 20,000 निकाल लिया तो कितना अमाउंट रह गया 25,000। अब वो 25,000
अगले 5 मंथ के लिए चलेगा, क्योंकि अगला विड्रॉल वो 5 मंथ बाद करेगा, तो 5 मंथ तक चलेगा 25,000 प्लस। फिर बोला है कि अपनी जो भी ओरिजिनल अमाउंट है, यानी बी का ओरिजिनल अमाउंट कितना है 45,000, उसका 11/9 भाग वो दोबारा से जमा कर देता है। तो 45,000 का 11/9 निकालेंगे तो 55,000 आएगा। अब बी का अमाउंट कितना चल रहा था, अमाउंट चल रहा था 25,000, तो 25,000 में ये ऐड कर देंगे तो अमाउंट कितना हो जाएगा 80,000। 4 मंथ यहाँ पे हो गए, 5 मंथ यहाँ पे, टोटल मंथ कितने हो गए 9, और बचे कितने मंथ 3 के लिए कितने मंथ कितने रुपए चलेंगे 80,000। इन सबको मल्टीप्लाई करके हमारा ये आंसर आएगा, यानी एक साल में बी का जो इन्वेस्टमेंट हुआ 5,45,000 हुआ। अब इन दोनों को रेशियो में रख लेंगे तो 30 से 30 कैंसिल, यानी ए को इतना प्रॉफिट हुआ, बी को इतना प्रॉफिट हुआ। इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो टोटल दोनों का प्रॉफिट आ जाएगा 977 यूनिट, जो कि आपके अमाउंट में इसके इक्वल है। तो इसके इक्वल ये रख दिया, यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल ली, यानी 120 रुपीज़। अब इनका पूछा है किसको ज़्यादा मिलेगा, तो देखिए ए का कम है, बी का ज़्यादा, यानी बी को ज़्यादा मिलेगा, तो कितना ज़्यादा है 113 का मल्टीप्लाई कर देंगे इससे। साथियों आज हम यहीं तक स्टॉप करते हैं। आपके थोड़े से टाइप 2 या 3 टाइप और रह गए, वो हम इसके आगे कल कंटिन्यू करेंगे। ज़्यादातर मैक्सिमम टाइप आपके कवर हो चुके हैं। पार्टनरशिप से एक आध क्वेश्चन आता है, वो आपके जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं परसेंटेज से या वैसे कैसे भी क्वेश्चंस बनते हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप अपने पढ़ते रहिए, हैंड रिटन नोट्स तैयार कीजिए, और आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे अपने फ्रेंड्सों को, जिससे कि वो पढ़ सकें और किसी की मदद हो सके। तो आज हम यहीं तक स्टॉप करते हैं। धन्यवाद।